आज हमारे साथ हैं कुलवंत नागी जी, इंडिया के एक जाने माने ब्लॉगर के साथ एक एफिलिएट मार्केटियर हैं। तो कुलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा आप अपने जर्नी के बारे में बताइए। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस टॉक शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत ही एक छोटे से शहर फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। हरियाणा का एक बहुत छोटा सा टाउन है। और बिल्कुल। मेरी जो नॉर्मल स्कूलिंग हुई गवर्नमेंट स्कूल से हुई, हिंदी मीडियम। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड देन आई डिड बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम गुड़गांव। और हमेशा से मेरा सपना था कि मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता था, बाहर जाके पढ़ना चाहता था। एंड इन 2009 I started preparing for GRE and TOEFL examination. Ultimately, I cracked both of the exams and scored very good marks. And at the end, I secured $16,000 scholarship from Rochester Institute of Technology, New York. That was the happiest day of my life, क्योंकि जब वो एक मेल आया ना कि आपको $16,000 की स्कॉलरशिप दी है, आई वाज लाइक वाओ, दिस इज व्हाट आई वांटेड। तो तब मैंने अपना सारा प्रोसेस शुरू किया, एंड अल्टीमेटली एट द एंड कहानी खत्म यहाँ पे हुई कि मुझे ये पता चला कि मेरे फादर साहब के पास तो मुझे बाहर भेजने के लिए पैसे ही नहीं थे। सो अराउंड 22-25 लाख रुपीज वाज रिक्वायर्ड टू गेट द यूएस वीजा, टू गेट द एजुकेशन फी एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो पैसा हम अरेंज नहीं कर पाए। तो मैं उस रीजन से इंडिया से बाहर नहीं जा पाया अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए। एंड देन वो फायर, वो डिजायर कहीं ना कहीं मेरे में थी कि मुझे वो चीज तो एटलीस्ट नहीं करनी जो सारी दुनिया कर रही है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ हटके करना है। एंड देन आई स्टम्बल्ड अक्रॉस ब्लॉगिंग इन 2010 के आसपास। तो मैंने उस चीज़ों को स्टडी करना शुरू किया, एंड अल्टीमेटली आई स्टार्टेड माई फर्स्ट एवर ब्लॉग विच वॉज kulwantnagi.com ऑन 11th September 2011। वहां से मेरा ब्लॉग शुरू हुआ। मैंने धीरे धीरे उस पर कंटेंट लिखना शुरू किया। एंड जब लोग कोई स्टोरी को सुनते हैं ना, जब लोग किसी को सक्सेसफुल देखते हैं, तो उन्हें वो कभी बैक स्टोरीज पता नहीं होती हैं कि वो किस दौर से गुजरा है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो दौर क्या था और कैसे उसको ओवरकम किया। तो जब मैंने शुरू किया अपना ब्लॉगिंग का करियर, तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि 2010 में ब्लॉगिंग के बारे में पता ही नहीं था दुनिया को, व्हाट इज ब्लॉगिंग। बट मुझे कहीं ना कहीं कन्विक्शन थी कि दिस इज समथिंग विच आई कैन डू, बिकॉज आई वॉज वेरी गुड विद टेक्नोलॉजी। मुझे टेक्नोलॉजी के साथ पंगे लेने में बहुत मजा आता था। लैपटॉप खोल दिया, कंप्यूटर खोल दिया, फोन के साथ पंगे ले लिए। तो हमने एक टेक्नोलॉजी ब्लॉग शुरू किया। एंड स्टार्टिंग में सबसे पहला तो प्रेशर था फैमिली की तरफ से। मम्मी ने तो बोला चलो ठीक है, जो ये कर रहा है कुछ अच्छा ही कर रहा होगा, बट माई फादर वॉज नेवर कन्विंस्ड। तो वो जब मैं घर बैठा था बेरोजगार, कंप्यूटर के सामने सारा दिन कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, तो वो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में से ना कटिंग काट के लेके आते थे और मुझे दिखाते थे, ये देख यहाँ पर ना जॉब आई है, कोई अप्लाई कर दे। देख यहाँ पर ना कोई फॉर्म आया, अप्लाई कर दे। और मैं बोलता था कि पापा मत लाया करो यार, मुझे नहीं करना है कुछ, मुझे यही करना है जो मैं कर रहा हूँ। सो वो स्टार्टिंग वाला फेस रहा जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आई फैमिली की तरफ से। कुछ उन्होंने प्रेशर दिया कि आप ये जो कर रहे हो शायद ये गलत है, आपको जॉब करनी चाहिए। एंड देन आई मेड माई फर्स्ट डॉलर आफ्टर 7 months। 7 महीने तक बस दिन रात लगा हुआ था। खाने की चिंता नहीं थी, पीने की चिंता नहीं थी, बस लगा हुआ था। एंड 7 महीने बाद जब कुछ पैसा कमाया, उस पैसे को री इन्वेस्ट करना शुरू किया अपने बिजनेस में, चीजों को समझना शुरू किया। एंड द एक्चुअल मनी स्टार्टेड कमिंग इन 2014। मतलब कि 2011 में मैंने शुरू किया था, 2014 में एक्चुअल पैसा आया। सो इट टुक मी 3 years टू रीच एट ए लेवल जहां पे मैं ये कह सकता था कि हाँ, अब मैं पैसा कमा रहा हूँ, अब मेरी लाइफ अच्छी हो गई है। और उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद एवरी ईयर माई इनकम स्टार्टेड इंक्रीजिंग। एंड धीरे धीरे जैसे मैं कंटेंट लिखता गया, लोगों को पसंद आया कंटेंट, लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। एंड अल्टीमेटली आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, और उसके बाद तो रेस्ट इज द हिस्ट्री। बहुत इंस्पायरिंग है कुलवंत जी। डिप्लोमा आपने किया, उसके बाद आपने बीटेक किया, जी। और लास्टली आपने ब्लॉगिंग के करियर में आप गए। यानी आपका जो प्यार था या जो आपकी इनर कॉलिंग थी, कहीं ना एग्जैक्टली। कहीं आप उससे कनेक्ट हुए। तो कुलवंत जी, ब्लॉगिंग राइटिंग से रिलेटेड है, मतलब लिखना, और जी। उसका ही एक एडवांस वर्जन हम कहें एफिलिएट मार्केटिंग है, या एग्जैक्टली। एफिलिएट मार्केटियर बनना। तो इन दोनों को आप कैसे डिफाइन करेंगे बहुत सिंपल शब्दों में? तो सर, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग,
ब्लॉगिंग जो वर्ड आया था, ये वर्ड आया था वेब प्लस लॉग। लॉग का मतलब होता है अपनी डायरी में कुछ लॉग्स क्रिएट करना। तो बहुत साल पहले, मतलब पुराने जमाने में, लोग अपनी डायरी में लॉग्स क्रिएट किया करते थे। तो फिर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हुई, तो लोगों ने सोचा क्यों ना इन लॉग्स को वेब के ऊपर क्रिएट किया जाए। तो वेब प्लस लॉग दोनों को कंबाइन करें तो बन गया ब्लॉग। मतलब इंटरनेट पे लॉग बनाना, इट्स कॉल्ड ब्लॉग। तो सबसे पहले सेलिब्रिटीज ने ये शुरू किया था। अमिताभ बच्चन सर ने शुरू किया, सचिन तेंदुलकर भी ब्लॉग्स लिखते थे। तो काफी सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने अपनी डेली लाइफ को ब्लॉग करना शुरू किया। धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप अपनी वॉइस को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, आप अपने आइडियाज को, नॉलेज को पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं, तो धीरे धीरे इस फील्ड में काफी सारे एक्सपर्ट्स ने आना शुरू किया। जैसे डॉक्टर्स ने ब्लॉग लिखने शुरू किए, योगा ट्रेनर्स, टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स। तो हर फील्ड में ब्लॉग्स बनते गए एंड somehow people could feel that this is the platform जहां पर उनके पास फ्रीडम है, where they can simply go there and write whatever they feel। उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनको कोई टोकने वाला नहीं है। इट्स देयर ओन वर्ल्ड। एंड वंस यू स्टार्ट क्रिएटिंग द यूजफुल कंटेंट फॉर द ऑडियंस, तो लोग भी आपको प्यार करने लग जाते हैं, बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग फॉर सम कंटेंट। हम हर टाइम कुछ ना कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आप लोग अभी ये इंटरव्यू देख रहे हो, इट्स ए कंटेंट। You go to YouTube, you watch some video, that's a content. So with the help of blogging, you can produce the content where you can reach to an audience which is 100% aligned with your thoughts. तो ये तो था नॉर्मल ब्लॉगिंग। इसका एडवांस वर्जन, इट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। एक मैं आपसे बीच में सवाल पूछना चाहूंगा जी। कि क्या आपने इससे ब्लॉगिंग के बारे में बताया, तो ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग अबाउट सेल्फ, और ब्लॉगिंग इज ऑल्सो अबाउट राइटिंग अबाउट एनीथिंग? इट कैन बी एनीथिंग, इट इज ऑल अबाउट योर नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट योर पैशन। जिस भी चीज की आपको नॉलेज है, जिस भी चीज की आप में आई वुड से पैशन है, और आपको लगता है कि मैं ये चीज पूरी दुनिया को सिखा सकता हूँ, यू कैन स्टार्ट राइटिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इट कैन बी एनीथिंग। और बहुत सारे लोगों में ना एक मिसकंसेप्शन होती है कि ब्लॉग सिर्फ वही बंदा शुरू कर सकता है जो एक एक्सपर्ट है, जो एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपर्ट बन चुका है, उसके बाद ही ब्लॉग शुरू करना, उससे पहले कर नहीं सकते हैं, विच इज अ बिग मिसकंसेप्शन। आप अपना ब्लॉगिंग करियर बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर सकते हो, जहां पर आपको सिर्फ एक डिजायर है पूरी दुनिया को कुछ सिखाने की। और जब आप में डिजायर होती है कुछ करने की, नॉलेज अपने आप आ जाती है। नॉलेज इज जस्ट ए बाय प्रोडक्ट। तो मैंने भी जब शुरू किया था, मेरे में डिजायर थी कि मैं पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं, कि आपका फोन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो स्टार्ट कैसे होगा, आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव को कैसे फॉर्मेट करना है, सी ड्राइव को कैसे पार्टीशन करना है। तो इस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में मैंने लिखना शुरू किया। और मुझे पता था कि आई हैव इनफ नॉलेज एंड पीपल आर ऑलवेज रेडी टू ग्रैब दैट नॉलेज। और वो आप में किसी भी तरीके की नॉलेज हो सकती है। हो सकता है आप ट्रैवल बहुत करते हो, आपको ट्रैवल की बहुत नॉलेज है, जस्ट गो देयर एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट ट्रैवल। इट कैन बी अबाउट म्यूजिक, it can be about food, it can be about your city, it can be about books, it can be about anything। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके जो पहले 50 आर्टिकल आप लिखने वाले हो ना, that would be the shittiest articles on the planet। वो बहुत आप घटिया लिखने वाले हो, बट अल्टीमेटली दैट इज अ लर्निंग कर्व। धीरे धीरे आप सीखोगे, चीजों को ऑप्टिमाइज करोगे, और आफ्टर 50-60 आर्टिकल यू विल नो कि हाँ भैया ऐसे आर्टिकल लिखने हैं। जब आपको लिखना आ जाएगा, देन व्हाट यू कैन डू इज गो टू योर ब्लॉग, डिलीट ऑल ऑफ द प्रीवियस आर्टिकल्स। राइट, मैंने भी यही किया था। आई डिलीटेड 300 आर्टिकल्स ऑन माई ब्लॉग, जो मैंने 5 साल बाद जब उनको मैंने पढ़ा, 5-7 साल बाद, तो मुझे लगा कि यार आई वॉज राइटिंग क्रैप। बट दैट वॉज माई स्टोरी, क्योंकि मैंने जीरो से शुरू किया, मैंने गलतियां की, बट फ्यूचर में जब आपको चीजें समझ आ जाती हैं, यू कैन ऑलवेज रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। सो दैट इज वन सजेशन टू ऑल ऑफ द पीपल हु आर जस्ट थिंकिंग टू स्टार्ट। जैसे हम बात कर रहे थे एफिलिएट मार्केटिंग की, तो एफिलिएट मार्केटिंग इज जस्ट ए मॉडल वेयर यू आर क्रिएटिंग अ ब्लॉग एंड रिकमेंडिंग सम प्रोडक्ट्स। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक ब्लॉग बनाया अबाउट म्यूजिक, तो आपने वहां पर सारी म्यूजिक की बात की कि म्यूजिक को कैसे सीखा जाता है, म्यूजिक में कौन कौन सी टोन्स होती हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए। तो जब आपके उस पर्टिकुलर ब्लॉग की एक ऑडियंस बन जाएगी, बिकॉज द पीपल रीडिंग द म्यूजिक ब्लॉग वुड बी द
either singers, either producers, or like उसी कैटेगरी के लोग होंगे सारे. So in that particular blog, you can promote the products from Amazon. और जैसे कोई बंदा प्रोडक्ट खरीदेगा उस लिंक पे क्लिक करके यू विल गेट पेड. उसको बोलते हैं एफिलिएट लिंक. और वो एक यूनिक लिंक होता है, वो पूरी दुनिया में सिर्फ आपका ही लिंक है. उस लिंक पे अगर कोई क्लिक करेगा तो आपको बैकएंड पे दिख जाता है कि इस बंदे ने आज ये खरीदा और मुझे इतनी सेल हुई. If you are thinking to start an affiliate blog, you need to decide your one topic कि हाँ ये मेरा टॉपिक है, इस पे मैं कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ. और जब आप कंटेंट क्रिएट करने लग जाओगे, जब आपकी ऑडियंस को मजा आने लगेगा आपका कंटेंट पढ़ने में, then you can start promoting some products and ultimately make the money. So this is in simple terms. अगर एक बिगिनर है तो जी. पहला क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ पे ब्लॉग लिखे, कैसे जी. लिखे, और कैसे वो बाकी लोगों के ब्लॉग्स पढ़ पाए. Awesome. तो वो जी. कहाँ जाए, कैसे पढ़े, दो चीज बताइए. ठीक है. तो एज ए बिगिनर आप शुरू कर सकते हो medium.com, एक वेबसाइट है विच इज ए पब्लिक प्लेटफॉर्म. यू कैन सिंपली गो देयर एंड क्रिएट योर प्रोफाइल. तो वहां पे आप अपने छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखना शुरू करो. देखो कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या है, क्या वो कमेंट्स में आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं. यू कैन गो देयर ऑन लिंक्डइन. लिंक्डइन के अंदर एक फीचर है, इट इज कॉल्ड लिंक्डइन पल्स. यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर आर्टिकल्स ऑन लिंक्डइन पल्स और वहां से आपको अच्छी ऑडियंस मिलने लग जाएगी. एज ए बिगिनर द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज यू कैन गो टू कोरा. तो वहां पर जाके टॉपिक्स फाइंड करो जहां आपको इंटरेस्ट आता है. वहां पर आपको पता चलेगा कि क्या आपकी राइटिंग अच्छी है या नहीं, क्या आपकी राइटिंग को लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं. वहां से जब अप्रूवल मिलेगा देन यू कैन स्टार्ट योर ब्लॉग ऑन वर्डप्रेस. तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैंने कैसे किया था और मेरी बिगिनिंग क्या थी. तो हुआ ऐसा था कि आई थिंक जुलाई 2011 था, जुलाई या अगस्त 2011. और उन दिनों में मैं अपनी जॉब से रिजाइन दे चुका था एंड आई वाज एवरी डे रिसर्चिंग ऑन गूगल कि भैया पैसा कैसे कमाया जाए. एक दिन सडनली मैं उठा सुबह, पता नहीं कहाँ से थॉट आया हो. इट वाज लाइक जस्ट ए रैंडम थॉट, पता नहीं कैसे आया. मेरे एक फ्रेंड का ब्लॉग था तो मैंने उनको पिंग किया कि अंकुर आई हैव एन आइडिया, कैन आई राइट फॉर योर ब्लॉग. तो अंकुर ने बोला कि ठीक है कुलवंत, दिस इज माई ब्लॉग्स यूजर नेम एंड पासवर्ड, आप अपना आर्टिकल यहाँ पे लिखो. तो उन दिनों में आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी आई वुड से काइंड ऑफ डिप्रेशन फेज, क्योंकि जॉब से रिजाइन दे चुका था, चीजें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं. सो दैट वाज द फेज व्हेन आई वाज रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. मैं हर दिन नई बुक को उठा के पढ़ रहा था. तो मैंने अंकुर को बोला, अंकुर आई हैव एन आइडिया कि मैं आपके ब्लॉग पे आर्टिकल लिख सकता हूँ 5 बुक्स विच कैन चेंज योर लाइफ. अंकुर बोले ठीक है यार, टॉपिक बहुत अच्छा है, लेट्स डू इट. तो मैंने उस आर्टिकल को लिखा जिसमें मैंने बुक्स को मेंशन किया, रिच डैड पुअर डैड, यू कैन विन, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, और एक बुक शायद कोई और थी. तो 5 बुक के बारे में मैंने आर्टिकल लिखा और उसको कर दिया लाइव करके, और मैं सो गया. सुबह उठता हूँ 200 कमेंट्स ऑन दैट आर्टिकल. So I was like, oh my God, what is happening? My inbox was like totally full. इतने सारे comments and people are just motivating me and appreciating me कि wow, this is the article we were looking. तब मुझे वहां से अप्रूवल मिला कि भैया मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, मेरे में वो जीन्स हैं लिखने के लिए एंड आई कैन इंस्पायर पीपल. तो वो मेरा फर्स्ट अप्रूवल था जहां से मुझे लगा कि आई कैन डू ब्लॉगिंग. एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आई रजिस्टर्ड माई ओन डोमेन विच वाज kulwantnagi.com और उस पर मैंने लिखना शुरू किया. तो आपकी जो अभी वेबसाइट है kulwantnagi.com, उसके अलावा आपके ब्लॉग्स या आपकी जो राइटिंग है उसको और कहाँ पढ़ा जा सकता है? हमारा जो सबसे बड़ा ब्लॉग है उसका नाम है bloggingcage.com. ये ब्लॉग मैंने शुरू किया था 15 जनवरी 2012, मतलब 10 साल पुराना ब्लॉग है. और अभी जिस पे आजकल मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ उसका नाम है affiliatebooster.com. अभी एज ऑफ नाउ आई हैव ओनली 3 एक्टिव ब्लॉग्स. राइटिंग या ब्लॉगिंग की बात करें तो क्या ये कोई भी पर्सन कर सकता है? आइडियाज हर किसी के पास हैं. तो अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले तो विलिंगनेस होनी चाहिए चीजों को सीखने की, चीजों को करने की. जब आप उस चीजों को सिखाने बैठोगे आपकी उंगलियां अपने आप चलेंगी कीबोर्ड पे, आप में अपने आप से मोटिवेशन आएगा कि यार ये चीज मुझे आती है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज पूरी दुनिया भी सीखे. तो धीरे धीरे आप अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करोगे. और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपके फर्स्ट 50 आर्टिकल्स तो अच्छे नहीं होने वाले. सो डोंट इवन वरी अबाउट दैट, जस्ट कीप ऑन राइटिंग
धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगा कि हाँ दिस इज द राइटिंग स्टाइल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं यहीं पे इसको विराम दूं और आपको धन्यवाद दूं कि आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू सो और मच सर। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सर, थैंक यू सो मच।